अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है जी आज एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है रिले वास कॉन्टेक्टर। बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपका रिले और कॉन्टेक्टर के मुतालिक जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाया कीजिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों ये जो कॉन्टेक्टर और रिले है, ठीक है, ये बेसिकली बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें वर्किंग प्रिंसिपल की, तो वर्किंग प्रिंसिपल आलमोस्ट इनका सेम ही रहता है, ठीक है दोस्तों। इनमें एक आपकी मेन सप्लाई होती है, एक जो आपकी है वो कंट्रोल सप्लाई होती है, ठीक है। जो मेन सप्लाई रहती है, जैसा कि मैं आपको एक कॉन्टेक्टर में बताता हूँ कि जैसे ये आपका कॉन्टेक्टर है, ठीक है। ये इसकी A1 और A2 हैं, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल हैं, ठीक है। ये आपने RYB दी और ये आपने निकाल ली, ठीक है। यहाँ पे आपका लोड है, ठीक है, मोटर है, कुछ भी है, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों इसमें जो मैंने आपको बताया कि एक आपकी मेन सप्लाई रहती है और एक आपकी कंट्रोलिंग सप्लाई रहती है। दोस्तों जो मेन सप्लाई मैंने बोला है वो ये रहती है, ठीक है, RYB। ये सप्लाई किसी भी टाइम पे प्रेजेंट होगी, चाहे वो रिले हो चाहे वो कॉन्टेक्टर हो, ठीक है। इन दोनों में एक साइड पे सप्लाई आपकी प्रेजेंट रहेगी, मतलब रहेगी, ठीक है, जब तक आपने मेन ब्रेकर बंद ना किया। अभी बात आ जाती है कंट्रोलिंग की, कंट्रोल सप्लाई की। दोस्तों कंट्रोल सप्लाई आपको मैंने कॉन्टेक्टर और रिले दोनों की सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाई हुई हैं। ये अगर आप देखेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इसमें बेसिकली दोनों में एक मैकेनिज़्म, एक रिले, रिले बोल रहा हूँ, एक वाइंडिंग की होती है, ठीक है। वो जो वाइंडिंग है वो मैग्नेट पैदा करती है, ठीक है। और ये हमारी लैचिंग, वो जब हम उसको सप्लाई देते हैं तो लैच होता है, ठीक है, वो मैग्नेट बनता है। मैग्नेट बनने की वजह से ये जो हमारी सप्लाई है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर प्रेस होता है, जबकि रिले में भी वो प्रेस नहीं होती, लेकिन उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो एक जगह से हटकर दूसरी जगह में लग जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिले का बनाऊँ, ये आपकी रिले है, ठीक है। एक एग्जांपल देने के लिए, यहाँ पे आपके ये ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपकी सपोज़ RYB है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी मेन सप्लाई, ठीक है। इसमें पूरी ये एक कवर के अंदर बंद होगी, इसमें भी A1 और A2 की सप्लाई देनी पड़ती है, ठीक है, जो इसकी कंट्रोलिंग सप्लाई होगी। अभी इसमें यहाँ पे आपकी सप्लाई प्रेजेंट है, मेन सप्लाई वो है, लेकिन जब आपने इसको कंट्रोल सप्लाई दी तो उसके बाद इसका मैकेनिज़्म काम करेगा और क्या होगा, ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलरेडी शॉर्ट है, ये इस पॉइंट से हट के इस पे लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी सेम इसमें ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगी, आपकी ये सप्लाई जो इधर तक थी, इस पॉइंट में थी, लेकिन इससे हटकर इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कभी भी कि इनकी एक ऑपरेटिंग सप्लाई रहती है और एक मेन सप्लाई। आपने काम करना है अगर, तो आपने मेन सप्लाई बंद करनी है, ठीक है, अगर आपने मेन सप्लाई के ऊपर कुछ करना है, ठीक है। इनको चेक करने का बहुत ही आसान है, ठीक है। आप क्लैम्प मीटर से इनके A1 और A2 टर्मिनल में एक तो वोल्टेज देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसकी जो कॉयल रहती है, ठीक है, मैग्नेट बनाने के लिए जिसमें वाइंडिंग हुई रहती है, उसकी आप कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ओपन सर्किट तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एक टॉपिक हो गया इसकी मेन सप्लाई, और दूसरा इसकी कंट्रोल सप्लाई के ऊपर। दोस्तों ये दोनों जो चीज़ें हैं दोस्तों, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप इनके A1 और A2 टर्मिनल में 220 या जिस टाइप की, मतलब 24 DC की होगी, तो उतनी आप सप्लाई देंगे तो ये ऑपरेट होंगी, ठीक है। अभी बात आ जाती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो रिले रहती है आपकी, ठीक है, रिले आपकी यूज़ की जाती है 5 एम्पेयर से नीचे के करंट के लिए, ठीक है। इसी के मुकाबले में अगर आप कॉन्टेक्टर की बात करें तो दोस्तों कॉन्टेक्टर जो है वो 5 एम्पेयर से लेकर 100, 150, 200 एम्पेयर तक का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों वो होता है कि ये जो आपकी रिले है, बेसिकली ये हमारे लैंप्स छोटे, ठीक है, इंडिकेटर, अगर आपने कंट्रोल पैनल कहीं भी देखा होगा तो उसमें जो हमारी इंडिकेशन आती हैं, ठीक है, उनको
चलाने के लिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप AHU की बात करें तो उसमें आपको इंडिकेशन लगवानी है। जब आपका AHU नहीं चल रहा हो तो उस टाइम पे ऑफ़ वाला जो इंडिकेटर है वो ऑन होना चाहिए, जब चल रहा हो तो तब ऑन वाला। तो उसमें क्या होगा, आप ये रिले यूज़ करेंगे, ठीक है। जबकि जो कॉन्टैक्टर है दोस्तों, वो मोटर्स, हमारे जो बड़े बड़े कंप्रेसर या हैवी लोड, इसके अलावा जो हमारा करेक्शन पैनल रहता है पावर फैक्टर का, उसमें ये जो है कॉन्टैक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो तीसरी आ जाती है दोस्तों, तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कि इसका जो साइज़ है जो रिले का दोस्तों, ये छोटा रहता है मुकाबले में कॉन्टैक्टर का साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, रिले के मुकाबले में, ठीक है। ये जो रिले रहती है इसमें आर्क जो प्रोटेक्शन रहती है दोस्तों वो नहीं मिलती हमें, ठीक है। आर्क प्रोटेक्शन हमें रिले में नहीं मिलती, जबकि कॉन्टैक्टर में हमें जो है आर्क प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। उसमें आर्क ड्यूटीज़ जो हैं वो होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हैवी लोड है तो उसको चलाने के लिए इस वजह से इसमें आर्क प्रोटेक्शन की हमें सहूलत मिलती है, अवेलेबल होती है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।